कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुल्ढाना जिले में पहुंचने वाली है। इस यात्रा को लेकर विधायक संजय गायकवाड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुट है, ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ही नहीं। संजय गायकवाड़ के इस वक्तव्य पर कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने भी निशाना साधा। पहिली गोष्ट तर भारत काही तुटला नाही भारत जोडायला, त्याच्यामुळे ही भारत जोडो यात्रेचा अर्थच माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला म्हणजे प्रश्न पडलाय की भारत जोडताय कसं करता। ज्या वेळेस भारत तुटत होता तेव्हा नेहरूंनी पुन्हा भारत तोडून टाकला। आता प्रतिसाद मिळतो तर काय तीन पक्ष म्हणून सगळं त्याला काही समर्थन होतं म्हणून पक्षाचे कार्यकर्ते येतात आणि चाललंय सगळं। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने संजय गायकवाड़ पर जमकर निशाना साधा। यशोमती ठाकुर ने कहा कि जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा उन्हें एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है। त्यांनी स्वतःच्या बापाच्या पाठीत खंजीर बसला, त्यांना इतिहास तरी माहिती आहे का खरं या देशाचा? उगाच काही पण बोलायचं आणि काही पण करायचं। टीका करण्याला काही अक्कल थोडी ना लागत असते। इतिहास माहिती नहीं है तो ते वाचन करावं आणि वाचन करण्याला अक्कल लागत असते। राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन शुरू हुआ है। वो अकोला जिले के पातुर में बोल रहे थे। विदर्भ हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। दिग्विजय सिंह ने उम्मीद जताई है कि यात्रा के बाद विदर्भ के कांग्रेस के साथ संबंध और मजबूत होंगे। राहुल गांधी की पदयात्रा 16 नवंबर को अकोला जिले के पातुर में रुकी। राहुल गांधी पातुर स्थित साई बाबा जीनिंग फैक्ट्री में ठहरेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की पदयात्रा के रास्ते में सभी जगहों पर तैयारी कर ली है। पातुर में इन्हीं तैयारियों का दिग्विजय सिंह ने जायजा लिया है कि ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश की समस्या जो है उसको सुलझाने का प्रयास है। देश में अशांति फैल रही कि नहीं फैल रही है, गरीबी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है, उसके लिए लोगों को आवाज़ उठाने का मौका मिला है, इसलिए यात्रा चल रही है। सर, आपने राजू जी के साथ काम किया है, इंदिरा जी के साथ काम किया है, तो इस यात्रा को कैसे देखते हैं राहुल? ऐसा है, इंदिरा जी का ज़माना दूसरा था, राजीव जी का ज़माना दूसरा था, सोनिया जी का दूसरा था, अब राहुल जी का ज़माना दूसरा है। सर, इमरजेंसी के बाद में इंदिरा जी को सबसे ज़्यादा जो सीट से मिले हैं विदर्भ से मिले, विदर्भ से क्या अपेक्षाएं रखते हैं अभी? मैं तो हमेशा कहता हूँ विदर्भ कांग्रेस की जान है महाराष्ट्र में। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने करोड़ों रुपए खर्च कर राज्य के यवतमाल, औरंगाबाद, पातुर के साथ अकोला में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया है। कुछ महीने पहले अकोला के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहले चरण में सिर्फ 4 विभाग को शुरू किया गया, लेकिन मैन पावर की कमी के चलते अकोला शहर में अभी भी सुपर स्पेशलिटी में बड़ी बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है। अकोला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 223 पद निर्धारित किए गए हैं, लेकिन 1 साल से भी अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। वैसे पद की स्वीकृति के बाद 2021 में ही अकोला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके बाद अस्थायी तौर पर स्थानीय स्तर पर भर्ती को मंजूरी दी गई। इसी साल अगस्त में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओपीडी खोल दी गई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण अभी तक गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ शुरू नहीं हुआ है। स्थिति ये है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में महज 4 विभाग के ही ओपीडी शुरू किए गए हैं और वहाँ भी केवल प्राथमिक उपचार ही किया जा रहा है। अकोला जिले में कोरोना का संक्रमण कम होने लगा था, लेकिन मंगलवार को एक दिन में ही 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई है। अकोला जिले में कोविड मरीजों की संख्या फिर से कछुआ गति से बढ़ने लगी है। मंगलवार को प्राप्त रिपोर्ट में 11 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 3 पुरुष और 8 महिला मरीज शामिल है। इनमें अकोला शहर के साथ ही पातुर और मूर्तिजापुर के भी मरीज हैं। एक ही साथ 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव होने से जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 22 हो गई है। इन सभी मरीजों की हालत स्थिर है और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। अकोला शहर में विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल के घर के सामने धरने को पुलिस ने नाकाम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। अकोला शहर के जवारपेट इलाके में विधायक रंजीत पाटिल के घर के सामने श्याम प्रजापति ने जवाब दो आंदोलन की चेतावनी दी थी। वैसे इस आंदोलन को लेकर एक्टिव पुलिस ने अमरावती से आए आंदोलनकारी के आंदोलन को नाकाम कर दिया। पुलिस ने अनुमति के बिना आंदोलन करने के मामले में 30 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। इन सभी का आरोप है कि रंजीत पाटिल ने अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों का हल नहीं किया है। इस दौरान पुलिस ने डॉक्टर पाटिल के घर के सामने पुख्ता व्यवस्था किया है। आम्हाला
लोकशाहीचा इथं मर्डर केला जात आहे। म्हणजे निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला प्रश्न विचारू नका असं या शासनाचं म्हणणं आहे आणि आता आम्हाला इथून डिटेन केला जात आहे। आता तुम्ही सांगावं की या प्रतिनिधीचं काय करावं। आमच्या मागण्या अशा होत्या की 12 वर्षापासून माननीय रणजितजी पाटील हे पदवीधरांचे प्रतिनिधित्व करत होते, आमदार आहेत। यांनी पदवीधरांसाठी कुठले प्रश्न सोडवले, पदवीधरांसाठी कुठले कार्य केले, पदवीधरांच्या हितासाठी त्यांच्या उत्थानासाठी कुठले काम केले, हे मागणी होती। आम्हाला लेखी स्वरूपात द्यावी हे आमचं म्हणणं होतं, पण हे म्हणणं आमचं ऐकून घेतलं नाही। आता आम्हाला इथं डिटेन करण्यात आलं, त्यांच्या घरापर्यंत जाऊ देण्यात आलं नाही। आम्ही त्यांना निवेदन देणार होतो, साहेब 8 तारखेला आम्ही तुम्हाला निवेदन दिलं, पुन्हा 15 तारखेला आम्ही तुम्हाला स्वतः घरी येऊन निवेदन देतो, चहा पाणी घेतो, पण ते सुद्धा त्यांना मान्य नाही। ते इथून चालले गेले, आमचं निवेदन घ्यायला तयार नाही, आमचं ऐकायला तयार नाही। पदवीधरांचे प्रश्न मांडणारे जर आमचे ऐकून घ्यायला तयार नाही तर मग काय करायचं पदवीधरांनी। अकोला अकोट मार्ग पर गांधीग्राम पुल बंद कर दिया गया है, जिससे नागरिकों को काफी परेशानी हो रही है। इसलिए नागरिकों ने पर्यायी मार्ग उपलब्ध कराने की मांग करते हुए सर्वपक्षीय संघर्ष समिति और नागरिकों ने गांधी स्मारक के पास आंदोलन शुरू किया है। अकोला जिले में गांधीग्राम के पास पूर्णा नदी पर बने अंग्रेजों के जमाने के पुल को 95 साल से ज्यादा हो गए हैं। पुल में दरारें आ जाने से जिला प्रशासन ने पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया है, लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए पुल पर यातायात बंद रहने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। परेशान नागरिकों ने यातायात को लेकर उचित उपाय नहीं किए जाने पर अपनी नाराजगी जताते हुए गांधीग्राम स्थित गांधी स्मारक के पास धरना आंदोलन किया। इस पुल के बंद होने से अकोला अकोट जैसे प्रमुख मार्ग बंद हो गए हैं, इसलिए अब नागरिकों ने पर्यायी व्यवस्था जल्द करने की मांग की है। गांधीग्राम येथील पूल 1.5 महिन्यापासून खचल्यामुळे बंद आहे। या भागातली सगळी वाहतूक अकोट, तेलारा, परतवाडा मार्गे सगळे बंद आहे। आरोग्याच्या सुविधा असतील, विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचा प्रश्न असतील, शेतकऱ्याच्या मालाचा प्रश्न असतील, वीट उद्योगाचा प्रश्न असतील, या भागातले ये जा बंद असल्यामुळे अनेक रुग्ण या ठिकाणी दगावलेले आहेत। म्हणून या ठिकाणी शासनाला पर्यायी मार्ग मिळाला पाहिजे आणि पुलाचे रस्ते बांधकाम पूल झाले पाहिजे। यासाठी आज सर्व पक्षीय आम्ही आंदोलन या ठिकाणी केलेलं आहे। न्याय मिळाला पाहिजे, रस्ता सुरू झाला पाहिजे। न्याय न मिळाल्यास याच्यापेक्षा या परिसरातील सगळे लोक उग्र आंदोलन करू आणि न्याय मिळाला पाहिजे, हीच आमची अपेक्षा आहे। अकोला शहर के अशोक वाटिका क्षेत्र में बिल्डिंग पेंटर्स मजदूर संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान जिलाधिकारी को एक निवेदन भी सौंपा गया। अकोला में बिल्डिंग पेंटर्स मजदूर संघ ने अपनी विविध मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाया है। इनकी मांग है कि पंजीकृत सदस्यों को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए तथा तत्काल स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराने और कई अन्य मांगों को लेकर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शैलेश सूर्यवंशी के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। इस दौरान सरकार की नीति के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी मांगों से संबंधित निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया। बांधकाम मजूर असोसिएशनच्या सर्व नोंदणीकृत मजुरांनी कामगार कार्यालयावर मोर्चा काढला। मोर्चाचं माध्यम हे होतं की BOC म्हणजे इमारत व इतर बांधकाम कल्याण मंडळ मार्फत जे आम्हाला 29 प्रकारचे लाभ मिळतात ते आम्हाला मिळत नाही, उशिरा मिळतात। आम्हाला तर अगोदर आमच्या जे नोंदणीकृत मजूर आहे त्यांच्या पाल्याला निवासी शाळा खूप जरुरी आहे, कारण की अकोला जिल्ह्यामधले सर्व शाळा महानगरपालिका जिल्हा परिषद बंद झालेले आहे आणि जे आमच्या इकडं मंडळ आहे त्यांच्या इकडं भरपूर पैसा असल्यामुळे त्यांना आम्हाला निवासी शाळा देण्यात यावे। ज्या योजना मिळतात त्या योजना 6-6 महिने मिळत नाही, कारण की आज आम्ही फॉर्म भरला तर आमच्या 7-8 महिन्याच्या नंतर तो फॉर्म तपासला जातो। जे फॉर्म 20 दिवसात तपासला जाते ते 6-8 महिने लागतात। त्या कालावधीत कोणता मजूर मरून जातो, कोणी काही विसरून जातो। या गोष्टीसाठी त्यांनी तात्काळ लवकरात लवकर जे नोंदणी आहे आणि रिन्युअल आहे ते तात्काळ तपासले पाहिजे आणि ज्यांना स्मार्ट कार्ड मिळाले नाही त्यांना लवकरात लवकर त्यांनी स्मार्ट कार्ड दिले पाहिजे। सोयाबीन और कपास के भाव में बढ़ोतरी के लिए भव्य एल्गार मोर्चा निकालने के बाद भी किसानों के माल का उचित मूल्य नहीं मिलने से नाराज स्वाभिमानी किसान संघ ने कड़ा रुख अख्तियार करने का फैसला किया है। संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने हजारों किसानों के साथ अरब सागर में डूबने की चेतावनी दी है।
किसानों की कपास और सोयाबीन का मूल्य प्राप्त करने के लिए 6 नवंबर को बुल्ढाना जिलाधिकारी कार्यालय में स्वाभिमानी किसान संघ द्वारा एक बड़ा एल्गार मोर्चा आयोजित किया गया था। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता रविकांत तुपकर ने किसानों के इस मार्च को नजरअंदाज करने पर किसानों के प्रति असंवेदनशीलता दिखाने वाली राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ अब एक तरह से आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि वे अपने कार्यकर्ताओं और किसानों को लेकर सीधे अरब सागर में जल्द समाधि लेंगे। सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकरी आज आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर उभा आहे। सोयाबीन कापूस उत्पादकांचं जगणं सरकार मान्य करणार आहे की नाही, हा खरा आमचा सरकारला प्रश्न आहे। सोयाबीनला आणि कापसाला जो खासगी बाजारात दर मिळतोय त्यापेक्षा उत्पादन खर्च आम्ही जास्त लावलाय, अशी यावर्षीची परिस्थिती आहे। सरकार मात्र जाणीवपूर्वक आमच्याकडे दुर्लक्ष करतंय, अशी आमची भावना तयार झालेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये 50% सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहे, 18% कापूस उत्पादक शेतकरी आहे, 68% शेतकऱ्यांच्या भावनेशी खेळ खेळण्याचं काम सरकार त्या ठिकाणी करतंय। आमची मागणी काय आहे? आम्ही काय भीक मागतोय का? आम्ही एवढंच म्हणतोय की आम्हाला सोयाबीनला प्रति क्विंटल किमान 8,500 रुपये भाव मिळावा, कापसाला प्रति क्विंटल 12,500 रुपये खासगी बाजारामध्ये भाव स्थिर करा, अशी आमची मागणी आहे। पीक विमा कंपन्यांनी ताबडतोब आम्हाला नुकसान भरपाई दिली पाहिजे। सरकारनं ओला दुष्काळ जाहीर करून त्या ठिकाणी हेक्टरी 50,000 रुपये नुकसान भरपाई आम्हाला दिली पाहिजे। रब्बी हंगामामध्ये आमचे ट्रान्सफॉर्मर जळतात, महिना मिळत नाही, ते ट्रान्सफॉर्मर जळालेले ताबडतोब द्या आणि आम्हाला रात्रीची वीज नको, दिवसाची वीज द्या, ही आमची मागणी आहे। आणि जंगली जनावरांचा जो आम्हाला त्रास होतोय त्याच्यासाठी शेतीला कंपाऊंड करून द्या, यासह अन्य मागण्या घेऊन आम्ही अनेक दिवसापासून सरकारकडे आंदोलन करून मागणी करतोय। अकोला जिले के पातुर तहसील के चारनी गांव में मानसिक रूप से किशोरी से दुराचार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। अकोला अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता की मां की शिकायत के मुताबिक मानसिक रूप से बीमार किशोरी से आरोपी गोपाल दहिया ने उसके साथ दुराचार किया था। घटना वाले दिन पीड़िता अपने घर पर अकेले थी, तभी उसके साथ मारपीट कर उससे अत्याचार हुआ। आरोपी ने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। तब पीड़िता डर से चुप रह गई, लेकिन कुछ समय बाद फरवरी 2018 में आरोपी और पीड़िता की मां में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। तब आरोपी ने पीड़िता की मां की पिटाई की, जिसके बाद पीड़िता ने घबराकर अपनी मां को दुष्कर्म के बारे में बताया। फिर यह मामला पुलिस थाना में पहुंचा। शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के आरोपी गोपाल दहिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ कुल 3,10,000 रुपए दंड सुनाया गया है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज। नमस्कार।